नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग जब दिल्ली में 7 रेस कोर्स स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे तो ये लम्हा उनके लिए भावुक क्षण का था, तो देश के लिए ऐतिहासिक, क्योंकि संभवतः ये पहला मौका था जब नेताजी के परिवार के सदस्य एक साथ प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे। नेताजी के परिवार के 35 सदस्य पीएम से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत तमाम लोग मौजूद थे। मुलाकात में परिवार ने गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की तो प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएम ने यह भी कहा कि इतिहास को छिपाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विदेशी सरकारों से भी नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। सबसे पहले रूस से दिसंबर में ये मांग की जाएगी। इस मुलाकात में नेताजी के परिवार के लोगों ने पीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया, नेताजी की एक फोटो दी और एक एल्बम भी दिया। पीएम ने कहा कि उन्होंने नेताजी के परिवार से कहा कि उनको भी परिवार का सदस्य माना जाए। पीएम ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि वो अक्टूबर में अपने आवास पर नेताजी के परिवार के 50 से अधिक सदस्यों की अगवानी करेंगे और उन्हें उनका स्वागत करने में खुशी महसूस होगी। ये मुलाकात इसलिए खास थी कि नेताजी का 70 साल पहले लापता होना लगातार एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लगातार मांग हो रही है कि नेताजी से संबंधित सभी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। प्रधानमंत्री लगातार इस मामले में रुचि लेते रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मनी की यात्रा के दौरान बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते सूर्य कुमार बोस से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सूर्य कुमार बोस ने नेताजी के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़ी सीक्रेट फाइलों और जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोस परिवार की जासूसी कराए जाने जैसे मसलों को उठाया था। मई में पीएम ने कोलकाता दौरे में भी उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह की 64 फाइलों को पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच हैं और इनमें नेताजी की रहस्यमयी गुमशुदगी से जुड़े राज दर्ज हैं। इन 64 फाइलों में से 55 कोलकाता पुलिस के पास और 9 अन्य राज्य पुलिस के पास थीं। इन फाइलों में कुल 12,744 पृष्ठ हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी और उनसे जुड़े मामलों के साल 1938 से 1947 के बीच के कैबिनेट के दस्तावेज भी सार्वजनिक कर दिए। ममता सरकार ने उस दौरान हुई कैबिनेट की 401 बैठकों के दस्तावेजों की सूचनाओं वाली एक सीडी भी जारी की। हालांकि इसके बावजूद केंद्र सरकार के पास बड़ी संख्या में फाइलें हैं जिन्हें अभी सार्वजनिक किया जाना बाकी है। परिवार की लंबे समय से मांग रही है कि केंद्र सरकार रूस, जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और मलेशिया को नेताजी से संबंधित उनके पास मौजूद सभी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए पत्र लिखें। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिए गए ज्ञापनों पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव के जवाब का इंतजार किया जाए। 1945 में नेताजी के लापता हो जाने के चलते काफी विवाद उठता रहा है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी मौत हवाई हादसे में हुई थी। नेताजी की मौत कब और कैसे हुई, इसका जवाब तलाशने के लिए 1956 के बाद 3 बड़े आयोगों ने जांच की, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। देश की आजादी में अमूल्य योगदान देने वाले नेताजी की मौत को लेकर अब एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनकी मौत के रहस्य पर से कुछ पर्दा उठ सकेगा। For more videos, subscribe, follow and like.